मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 11 है, मिर्चनामा। तो सबक से ही पता चल रहा है इसके टॉपिक से हमें कि इस चैप्टर में मिर्च के बारे में है। तो ये चैप्टर मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा समझा दूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको इस लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेसन की रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो है मिर्चनामा में ये बताया गया है कि पुराने किला दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में से एक है। किसी ज़माने में इसके आसपास की ज़मीन पर मिर्चों की पैदावार होती थी। फेरी वाले भी पुराने किले में मिर्चें आवाज़ लगाकर बेचा करते थे। और किला तो अब भी मौजूद है, लेकिन जो है सारा नक्शा जो है मिट चुका है। अब उसके बाद है दिल्ली वाले इतनी मिर्ची खाते हैं कि ऐसा मालूम होता है गोया सालन नहीं मिर्चों का अचार है। दिल्ली के अलावा सारी दुनिया में न मिर्चों में इतनी तेज़ी है, न लोग इतनी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। कई मिर्चें बिल्कुल ही नहीं खाते, कहीं काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली वालों के सालन की सुर्खी मशहूर है। अगर सालन में मिर्चें ना हो तो सालन बेजायका और पकाने वाला अनाड़ी करार दिया जाता है। दिल्ली वाले तो मिर्ची रूखी खाते हैं, नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं, मिर्च का अचार भी डालते हैं। गर्ज मिर्चें दिल्ली वालों के खाने की जान और शान है। हरी मिर्च बचपन में हरी और जवानी में सुर्ख लिबास यानी लाल लिबास पहनती है। हरे हरे दरख्तों में लाल लाल रौनक लगी रहती है और दरख्त शुरू से आखिर तक तो हरा ही रहता है और मिर्च लेकिन मरते दम तक जो है लाल लाल रहती है। मिर्चों को धूप में सुखाने पर वो मुरझा जाती है, लेकिन उसके रंग में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि और उसके कलर में चमक आ जाती है। लाल मिर्च जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है, ये जानते हुए भी लोग मिर्च खूब खाते हैं। आखिर में मुसन्निफ़ ये कहता है कि मिर्चें मुझे जो है बहुत ही पसंद थी, लेकिन मिर्च जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह, इसलिए मैंने मिर्च खाना बिल्कुल छोड़ दिया और इससे मेरी सेहत को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अभी मुसन्निफ़ कहता है कि अब कभी मिर्च नहीं खाऊंगा। अब मिर्च से कथा ताल्लुक़ करने के बाद मिर्च और वो लोग मुझे बेवफा ना समझें, इसलिए उसकी याद में जो है ये मिर्चनामा लिख रहा हूँ। तो ये चैप्टर जो है ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी है। तो यहाँ पर जो है इसका समझ चैप्टर हो गया है मुकम्मल। अब उसके आगे नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए, तो देखिए इस पेज पर जो है मायनी याद कीजिए। आपको ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है, ये आपको देखना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। पैदावार खेतों में उगने वाली चीज़ फसल, सिवा अलावा साटन एक किस्म का रेशमी कपड़ा, शफाफी सुथरापन जिसके आर पार देखा जा सके, खलकत लोग दुनिया, मुज़िर नुकसानदा, दिलदादा की जमाए चाहने वालों पसंद करने वालों, तर्क करना छोड़ना अहद पक्का इरादा, यादगार निशानी मसाना जिस्म के अंदर पेशाब की थैली, फितने का मुअन्निस झगड़ालू। अब ये देखिए नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। देखिए मैं बुलंद आवाज़ में पढ़ रही हूँ, आप भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मिर्च, किला, सुर्ख, सब्ज़, दरख्त, फ़र्क, खलकत। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए इस पेज पर थर्ड क्वेश्चन है, गौर कीजिए। इसमें देखिए लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज़ साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज़ झाड़ में सुर्ख रंग की कल में। इस जुमले में लाल मिर्च की मिसाल दो तरह से दी गई है। एक जगह इसे लाल लाल फूल कहा गया है और दूसरी जगह इसे सुर्ख रंग की कल में कहा गया है। यानी जब किसी मुश्तरका खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाए तो वो तशबीह कहलाती है। समझ में आ गया? तो यानी एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से कहते हैं तो उसको कहते हैं तशबीह। यानी मेरा बच्चा चाँद सा खूबसूरत है, तो बच्चे को चाँद से हम तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगला है खलकत के मानी लोग और खिलकत के मानी है पैदाइश। इस सबक में लफ्ज़ खलकत आया है, यानी सेम दोनों का इमला सेम है, लेकिन ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है सिर्फ इसमें। तो खलकत की मानी लोग और खिलकत के मानी पैदाइश। अब देखिए यहाँ पर है सोचिए और बताइए।
तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सवालात। तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। देखिए पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ, दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थीं? तो इसका जवाब आप देखिए। तो दिल्ली में पुराने किले की लाल मिर्चें मशहूर थीं। दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह करते थे? दिल्ली वाले सालन में लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं और अचार में डालते हैं। लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है? लाल मिर्च का पौधा 2 या 1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी खूबसूरत लगती है। उंगली भर की मिर्च हरी हरी चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह की तरफ से पतली होती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2 से 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन में हरा और जवानी में सुर्ख लिबास पहनती है। चौथा है, मिर्च की वो क्या खुसूसियत है जो सूखने के बाद बाकी रहती है? मिर्च की ये खुसूसियत है कि वो सूखने के बाद मुरझा जाती है, मगर चेहरा वैसा ही दमकता रहता है, बल्कि इनमें एक तरह की चमक और शफ़ाफ़ी पैदा हो जाती है जिससे इसके अंदर के बीज भी नज़र आने लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां है, लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं? लाल मिर्च मुज़ीर सेहत है। यह मैदा, जिगर, मसाना, दिल व दिमाग को बहुत मुतासिर करती है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और पता नहीं चलता। छठा है, मिर्च को फितनी क्यों कहा गया है? फितनी के मायने झगड़ालू के हैं, लेकिन यहाँ फितनी दूसरे मायने में इस्तेमाल हुआ है। मिर्च पेट में दाखिल होते ही पूरे जिस्म में हलचल मचा देती है, मुंह में आग लगा देती है और इसकी तेज़ी से आंखों में आंसू निकल आते हैं। सारे जिस्म में करंट सा लगने लगता है, इसीलिए मिर्च को फितनी कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे हो गए जवाबात मुकम्मल। देखिए छठा यहाँ पर जवाब हो गया मुकम्मल। अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। तो ये अल्फाज यहाँ दे रखे हैं, मैंने भर दिए, आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर पहला है, जहाँ मिर्चों की पैदावार थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। लाल मिर्च बेहद मुज़िर है, मुझी को देखो इसके दिलदादों में हूँ, इसकी याद में मिर्च नामा लिखा है, मुझे कोई बेवफा न कहे। सबक की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। तो देखिए मैंने इस जुमले मुकम्मल कर दिए। पहला है, वो पुराना किला ही न रहा जहाँ मिर्चों की पैदावार होती थी। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज़ साटन में लाल फूल। सूख कर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है। सबक में लफ्ज़ लाल मिर्च आया है, इसमें लफ्ज़ लाल मिर्च की सिफत है। लाल यानी मिर्च की सिफत है, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इत्तला दे यानी जानकारी दे या इसकी खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करे, इसे सिफत कहते हैं। आप नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले सिफत लगाइए। तो ये सिफत मैंने अपने ग्रामर में करा दिया, आप मेरे ग्रामर के सेक्शन में जाकर देख लेंगे, पूरी डिटेलिंग में आपको इसको समझा दिया मैंने। और यहाँ पर भी आपको समझा दिया है कि किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करे उसे सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है किला, तो हमें जो इसकी सिफत बनानी, तो लाल किला, हरा लिबास, चमकदार साटन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रंग दिया हुआ खुश रंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग। ठीक है, अब यहाँ पर दिल्ली दिया है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कुछ भी लगाएंगे सिफत। ठीक है ना, सही माह है वो। अब 8वां क्वेश्चन है, इस सबक का नाम मिर्च नामा है। मिर्च नामा का मतलब है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में लिखा गया है। आप ये बताइए नीचे लिखी हुई तहरीरों को क्या कहते हैं? वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए, नसीहत नामा। जिसमें सवालात किए गए हों, सवालात नामा। जिसमें कोई अहद लिखा गया हो, अहद नामा। जिसमें दावत दी गई हो, दावत नामा। जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों, सफ़रनामा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क। इसमें देखिए
इस सबक में आम बोलचाल के बहुत से अल्फाज आए हैं जिन्हें रोज़मर्रा कहते हैं, यानी हम रोज़मर्रा की ज़बान में आम बोलचाल के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मुंह में आग लग गई। आप इस सबक से इसी तरह की 3 मिसालें तलाश करके लिखिए, यानी हमें इसी तरह के आम बोलचाल के लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिया, देखिए, आपको और कुछ समझ में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहला है खुदा की मार, दूसरा आँखें पानी में डूब गईं, तीसरा फितनी को कभी मुंह न लगाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर समेत मुकम्मल हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।